बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया अभी नई नई सी लगती थी। लोग उस वक्त सिर्फ अल्लाह को याद करते थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। लोगों ने अल्लाह को भूलकर पठार के बट बना लिए। वो इन ब्यूटन के सामने सजदा करते, उनसे बारिश और रोजी मांगते। उस दौर में अल्लाह ने अपने एक नेक और सब्र वाले बंदे को पैगंबर बनाकर भेजा, हजरत नूह ए. उनका दिल बहुत नर्म था, वो सबके दुख दर्द महसूस करते थे। हजरत नूह ए. लोगों को प्यार से समझते, ए मियां लोगोन, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक है। लेकिन लोग उन पर हंसने लगे, कहते, नूह, तुम पागल हो गए हो, ये बात हमारे खुदा है। हजरत नूह ए. ने सब्र से काम लिया, दिन रात लोगों को दवत देते रहे। कई साल गुजर गए, पर उनकी कौम ने ना माना। फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह सच के साथ है। हजरत नूह ए. ने अपनी कौम को 900 साल से ज्यादा समझाया। हर दिन, हर रात वो उन्हें दवत देते, कभी खुले आम, कभी छुपकर, ताकि शायद उनके दिल पिघल जाए। लेकिन लोग और ज्यादा जिद पर आ गए। कुछ लोग उनके पास आते और कहते, नूह, तुम्हारे साथ तो सिर्फ गरीब लोग हैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने? हजरत नूह ए. ने जवान, बुजुर्ग सबको समझाया कि इंसान की इज्जत उसके माल से नहीं, उसके अमल से होती है। पर वो फिर भी हंस कर कहते, अगर तुम सच्चाई हो तो अजाब लाओ। तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह ए. को वही भेजी कि ए नूह, अब और समझना बंद करो। तुम्हारी कौम अपनी जिद पे कायम है। अब मैं उन पर अपना अजाब भेजूंगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती, बोट, बना लो। हजरत नूह ए. ने हैरान होकर पूछा, या अल्लाह, कश्ती बीच जमीन पे? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, मेरी कुदरत से समुंदर यहाँ तक आ जाएगा। हजरत नूह ए. ने तुरंत कश्ती बनाना शुरू की। दिन भर धूप में मेहनत करते, रात को इबादत। उनके आस पास के लोग उनका मजाक उड़ाते, कहते, देखो, नूह पागल हो गया, जमीन पे कश्ती बना रहा है। मगर हजरत नूह ए. के दिल में सिर्फ अल्लाह का भरोसा था। हजरत नूह ए. ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनाना शुरू कर दी। दिन भर वो लकड़ियां काटते, उन्हें जोड़ते, लोहे के कील लगाते। हर दिन अल्लाह उन्हें कुदरत देता कि कश्ती का हिस्सा तैयार होता जाए। ये कश्ती छोटी नहीं थी, बहुत भारी और मजबूत, 3 मंजिलों वाली। नीचे जानवरों के लिए जगह, बीच में खुराक और समन, और ऊपर इंसानों के लिए। जब हजरत नूह ए. कश्ती बना रहे थे, उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती। कोई उन्हें पागल कहता, कोई हंसकर बोलता, नूह ने समुंदर को यहाँ बुला लिया क्या? लेकिन उन्होंने जवाब में सिर्फ ये कहा, वक्त आएगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी मेरे रब की कुदरत। हजरत नूह ए. अपने बीटाए कानन को भी समझते, बीटा, अल्लाह से तौबा कर लो, वरना अजाब आएगा। मगर कानन भी उन इनकार करने वालों में था। हजरत नूह ए. का दिल उदास था, लेकिन उनका ईमान और सब्र मजबूत था। कश्ती धीरे धीरे पूरी होती गई, और जब वो तैयार हुई तो सब लोग हैरान हो गए। उस वक्त आसमां साफ था, हवा नरम थी, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। जब कश्ती मुकम्मल हो गई, तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह ए. को हुक्म दिया, ए नूह, अब हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा, मेल और फीमेल, कश्ती में बिठा लो, और अपने वो लोग जो तुम पर ईमान लाए हैं, उन्हें भी कश्ती में ले आओ। हजरत नूह ए. ने अल्लाह का हुक्म बजाया और सब जानवर, शेर,
बकरी, ऊंट, मुर्गियां, कबूतर, सबके जोड़े कश्ती में दाखिल किए। उनके साथ कुछ ईमानदार लोग भी चढ़ गए। फिर आसमान पर काली बादल छा गई। पहले हल्की हल्की बारिश हुई, फिर इतनी तेज के लोग भगने लगे। जमीन से पानी उबाल कर निकलने लगा, नदियां समुंदर बन गई। घर, पेड़, पहाड़ सब पानी में डूबने लगे। लोग दौड़ते ह्यू नूह ए के पास आए, मगर देर हो चुकी थी। हजरत नूह ए ने अपने बीटाए कानन को देखा जो पहाड़ की तरफ भाग रहा था। उन्होंने पुकारा, बीटा, कश्ती में आ जाओ, अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। कानन बोला, मैं पहाड़ पे चढ़कर भाग जाऊंगा। तब हजरत नूह ए ने घम से कहा, आज कोई नहीं भाग सकता सिवाय उनके जिन पार अल्लाह रहम करे। फिर एक जबरदस्त लहर ने कानन को ले लिया। नूह ए की आंखों से आंसू बह गए, लेकिन उन्होंने सब्र किया। कश्ती पानी पर तैरती गई और दुनिया डूब गई। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक सब कुछ पानी में दबा दिया, सिवाय उनके जो कश्ती में थे। तूफान इतना शादिद था कि आसमां और जमीन का फर्क महसूस नहीं होता था। हर तरफ पानी ही पानी था, पहाड़ तक डूब चुके थे। कश्ती हवा के झोंकों और लहरों के दरमियां तैर रही थी। अंधेरा छाया हुआ था, बिजली चमकती, गरजती, लेकिन हजरत नूह ए का दिल सिर्फ अल्लाह पर इत्मीनान रखता था। उनके साथ जो लोग थे, उनके चेहरे पर खौफ था, मगर उनके दिलों में यकीन भी था कि उनके साथ अल्लाह का पैगंबर है। हजरत नूह ए ने कश्ती के अंदर सबको तसल्ली दी, घबराओ मत, ये अल्लाह का हुक्म है। जिसने हमें बचाया, वो ही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। जानवर भी छुप छाप अपनी जगह पादा, जैसे उन्हें भी अल्लाह की रहमत का एहसास हो। रात दिन का फर्क मिटा जा रहा था, लेकिन नूह ए और उनके साथी रोज इबादत करते, दुआ करते, या अल्लाह, हमें अपनी अमन में रख। दिन गुजरते गए, पानी कम होने लगा। कश्ती अब हल्की सी हरकत महसूस करने लगी। एक दिन सुबह के वक्त नूह ए ने देखा कि कश्ती एक पहाड़ के छोटी से हिस्से से टकराकर रुक गई। वो पहाड़ जुड़ी कहलाता था। उन्होंने सजदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें नजत दी। कश्ती अब रुक चुकी थी, लेकिन जमीन अभी गीली थी। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि इंतजार करो जब तक सब कुछ सुखा ना जाए। नूह ए ने एक कबूतर और एक कौआ भेजा। कौआ लौट कर न आया, लेकिन कबूतर अपनी चोंच में हरा पत्ता लेकर वापस आया। ये निशानी थी कि जमीन जिंदा हो गई है। जब पानी पूरी तरह उठ गया और जमीन सूख गई, तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह ए को हुक्म दिया, ए नूह, अब कश्ती से निकल जाओ अपने साथियों के साथ। मेरी सलामती और बरकत तुम पर है। हजरत नूह ए ने अपने साथी लोगों और जानवरों को निकलने का इशारा दिया। कश्ती के दरवाजे खुले, ठंडी हवा चली, और लोग सजदा में गिर गए। उनकी आंखों में आंसू और दिलों में शुक्र था। दुनिया बिल्कुल नई लग रही थी। पेड़ पानी से धुले हुए, हवा साफ और मिट्टी खुशबूदार। हजरत नूह ए ने लोगों से कहा, अब ये जमीन हम सब के लिए नई शुरुआत है। अल्लाह से वादा करो कि कभी शक नहीं करोगे, सिर्फ उसी की इबादत करोगे। सब ने एक आवाज में कहा, हम वादा करते हैं। हजरत नूह ए ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एक सजदा किया। उन्होंने अपनी कश्ती की तरफ देखा, वो कश्ती जो उनके सब्र, ईमान और अल्लाह पार भरोसे की निशानी थी। बच्चों ने खुशी से खेलना शुरू कर दिया, जानवर दौड़ते फिरने लगे, और जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। हजरत नूह ए
نے अपनी कौम को तालीम दी कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जब तक वो अल्लाह के रास्ते पर रहेगा, कभी डूबा नहीं करेगा। लोग उनकी बातें दिल से सुनते और नए दौर की बुनियाद राखी गई। ये दौर अमन, ईमान और शुक्र का दौर था। वक्त गुजरता गया। हजरत नूह ए.एस. अपनी कौम के दरमियान जिंदगी गुजरने लगे। उन्हें अल्लाह के पैगाम समझते रहे। उनकी दादी और हिकमत हर शख्स के दिल में बस गई थी। बच्चे जब उनसे पूछते, नूह ए.एस. क्या हम फिर कभी ऐसा तूफान देखेंगे, तो वो मुस्कुराकर कहते, अगर तुम अल्लाह को याद रखोगे और उसके हुक्म पर चलोगे, तो कभी कोई तूफान तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। हजरत नूह ए.एस. ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और इल्म फैलने में गुजार दी। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि इंसान की असली कुदरत उसके माल में नहीं, बल्कि उसके ईमान और नेक अमल में होती है। उनके गुजर जाने के बाद भी उनका पैगाम लोगों के दिलों में जिंदा रहा। कश्ती जुड़ी के पहाड़ पर एक निशानी बन गई, ताकि हर आने वाली नेज़ल याद रखे कि अल्लाह अपने नेक बैंडन को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज तक जब बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, अम्मी, ये पानी कहाँ से आता है? माँ मुस्कुराकर कहती है, बेटा, ये वही रहमत है जो अल्लाह ने हजरत नूह ए.एस. को दी थी। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक सबक है कि सब्र और ईमान से हर तूफान का मुकाबला किया जा सकता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए हर दुख में रहमत छुपी होती है। दी एंड।